हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि पैरट को बाइट करने से कैसे रोकें, या इससे पहले हम जान लेते हैं कि पैरट का बाइट करने की रीज़न क्या होते हैं, किस वजह से आपको पैरट बाइट करना स्टार्ट कर देता है। इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि पैरट आपका डरा हुआ है, गुस्सा है, बोरियत महसूस कर रहा है, या फिर अटेंशन पाने के लिए भी, या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप पैरट की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं, यानी अगर आप पैरट के केज में डायरेक्ट हाथ डाल लेते हैं और ज़बरदस्ती उसको बाहर लाना चाहते हैं, जबकि आपका पैरट बाहर नहीं आना चाहता, तो उस सूरत में भी आपका पैरट आपको बाइट कर सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पेट आपको बाइट नहीं करे, बल्कि आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली बनकर रहे, तो इसके लिए आपको कुछ इस तरह की बातों का ख़ास तौर से ख़्याल रखना होगा जिनको वो नापसंद करता है। क्योंकि पेरेंट आपको तभी बाइट करेगा जब आप कोई भी ऐसी बात उसके साथ करते हैं जो उसको पसंद नहीं आती है, तभी वो बाइट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह की कौन सी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर उसका बाइट करने की हैबिट को दूर कर सकते हैं। पैरट को बाइट करने से रोकने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप पैरट के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाकर चलिए, उसके साथ बहुत अच्छे से दोस्ती कीजिए। और ये इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो, जब भी आप फ्री महसूस करें तो आप अपने पैरट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ थोड़ा देर खेलिए, या फिर उसके लिए ऐसे टॉयज़ लेकर आइए जिससे कि वो खेलना ज़्यादा पसंद करता हो। तो जितना टाइम आप अपने पेट के साथ स्पेंड करेंगे बिल्कुल पोलाइट तरीके से, तो उतना ही वो आपसे दोस्ती कर पाएगा और आपको बाइट करना छोड़ देगा। इसके अलावा पैरट को पनिशमेंट ना देना, जैसे कि कभी-कभी पैरट आपको बाइट कर लेता है सडनली, तो आप फ़ौरन उस पर गुस्सा ज़ाहिर मत कीजिए, उसको डाँटिए मत, बल्कि उसे प्यार कीजिए, अच्छे से उसको अपने पास बिठाइए और उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप फ़ौरन ही उसको डाँट देंगे, तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा और आपके पास नहीं लगेगा और बाइट करता ही रहेगा। इसके अलावा पॉजिटिव बिहेवियर, अगर आपका पेरेंट आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, आपके साथ भी काफ़ी हैप्पी महसूस हो रहा है, तो या फिर आपका किसी बात को फॉलो कर रहा है, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उसको अच्छे से समझ रहा है और करने की कोशिश कर रहा है, तो उस सूरत में आप ट्रीट के तौर पर कोई भी उसका पसंदीदा फ्रूट या कोई भी आप ऐसी चीज़ या टॉयज़ दे सकते हैं जिसको देखकर आपका पेरेंट खुश हो जाए और आपके साथ टाइम स्पेंड करने में उसको भी इंटरेस्ट आता रहे। सॉफ्ट वॉइस का यूज़ करना, जी हाँ, जब भी आप अपने पेरेंट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और आप उससे बातचीत करते हैं या उसको टॉकिंग ट्रेनिंग देते हैं, तो आप कभी भी उससे सख्ती से बात मत कीजिए या काफ़ी तेज़ आवाज़ में लाउडली मत बोलिए, बल्कि उससे बहुत ही प्यार से पोलाइट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उससे बात कीजिए। जैसे कि मिठू, मिठू बेटे, इस तरह आप बोलिए। ऐसे नहीं, मिठू, मिठू बेटे, इस तरह आवाज़ में नहीं बोलिए, क्योंकि जितना आप पोलाइट तरीके से अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, वो उतना ही आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। अगर आप सख्ती से बोलेंगे या ऊंची आवाज़ में बोलेंगे, तो आपका पेरेंट आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा और आपकी किसी भी बात को फॉलो नहीं करेगा। तो पेरेंट के साथ पोलाइट बिहेव करना भी बेहद ज़रूरी है। पेरट का फेवरेट फूड, जी हाँ, इस तरीके से भी आप अपने पेरट को बाइट करने से रोक सकते हैं। अगर कभी आपको लगे कि आपका पेरट काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है और आपकी बात नहीं मान रहा है और आपको बाइट किए जा रहा है, तो आपके पास ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसका फेवरेट फूड उसके पास लाइए और उसकी बाउल में रख के मत जाइए, बल्कि अपने हाथ से खिलाने की कोशिश कीजिए। अपने पास बिठाएंगे और उसका फेवरेट फूड आप अपने हाथ से खिलाएंगे, तो आपका पेरट 101% आपसे दोस्ती कर लेगा और आपको बाइट नहीं करेगा। पेरेंट को बाइट करने से रोकने का एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप बाय फोर्स किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम अपने पेरेंट के साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए। अगर उसका केज में रहने का मन है और वो केज से बाहर नहीं आना चाहता है, तो आप उसको ज़बरदस्ती केज से बाहर मत निकालिए। या फिर अगर केज के बाहर बैठा है और उसका केज के अंदर जाने का मन नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती उसको केज के अंदर भी मत डालिए। पेरेंट के साथ कांटेक्ट बनाए रखना, जी हाँ, आप अपने पेरेंट के केज को या पेरेंट को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर आप उससे आते जाते बात करते रहें।
ऐसी जगह पे मत रखिए जहाँ पर वो बिल्कुल साइलेंटली होकर बैठा रहे और बोरियत महसूस करने लगे। जब पैरेट बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस करने लगता है तो वो एग्रेसिव हो जाता है और बिना वजह ही बाइट करना स्टार्ट कर देता है। तो आप उससे आते जाते उसके टच में रहिए, उससे आते जाते बोलते रहिए या उसे खाने के लिए बार बार कुछ ना कुछ देते रहिए। इससे आपके बीच में अच्छा बॉन्ड बना रहेगा और आपका पैरेट आप पे एग्रेसिव नहीं होगा, और एग्रेसिव नहीं होगा तो वो बाइट भी नहीं करेगा। पेरेट की हर ज़रूरत का अच्छे से ख्याल रखना, हर बात को बारीकी से समझना, जैसे कि उनको टाइम पर खाना देना या किस चीज़ को वो ज़्यादा शौक से खाना पसंद करते हैं, या पेरेट का केज गंदा तो नहीं है उसको डेली साफ़ करना। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे पेरेट खुश हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसकी हर ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे, हर ज़रूरत को पूरा नहीं करेंगे तो उसका मन नहीं लगेगा और डिस्टर्ब हो जाएगा और डिप्रेशन में भी आ सकता है। इसलिए आपको अपने पेरेट की हर छोटी से छोटी ज़रूरत का अच्छे से ख्याल रखना है। और अगर आप चाहते हैं आपका पेरेट आपको बाइट नहीं करे बल्कि फ्रेंडली आपके साथ रहे, तो इन सब टिप्स को आप यूज़ करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पेरेट आपको कभी बाइट नहीं करेगा। क्योंकि आपका पेरेट बाइट तभी करेगा अगर वो किसी वजह से परेशान है, डिस्टर्ब है, तो तभी वो गुस्सा करता है, और गुस्सा होने की वजह से वो बाइट करता है। पेरेट को हैप्पी रखें तो वो बाइट नहीं करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक न्यू वीडियो एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप मुस्कान को दीजिएगा इजाज़त, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।